आज जवाब तो चाहिए में सवाल बहुत सीधा है क्योंकि बयान सीधा आया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते। ऑपरेशन सिंदूर की बात वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन आया था। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने जा रहा था। 3.5 करोड़ लोग मारे जाते अगर मैं दखल नहीं देता तो। यह बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप के द्वारा दावा किया गया कि मैंने अपने शुरुआती कार्यकाल में 8 युद्ध समाप्त कराए। मैं ना होता तो साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया जल जाता। हालांकि भारत की आधिकारिक स्थिति आप जानते हैं हमेशा से स्पष्ट रही है कि भारत ने किसी के दबाव में आके, किसी की मध्यस्थता की वजह से ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मई 2025 के संघर्ष के दौरान किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं की थी। निर्णय पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा हमारे डीजीएमओ को फोन किए जाने के बाद बातचीत हुई। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने का निर्णय लिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप अपने वैश्विक नेतृत्व की छवि चमका रहे हैं या वाकई में पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। दावे बहुत बड़े बड़े वो करते हैं। अगर ट्रंप की बात सही है तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत के हमलों को झेल नहीं पा रहा था? क्या इस्लामाबाद की सत्ता को ट्रंप के सहारे की जरूरत पड़ी? लेकिन आज का बड़ा राजनीतिक सवाल यहीं से तो शुरू होता है। सवालों पर आएंगे जिसे आज हम जवाब तो चाहिए में चर्चा का आधार बनाने जा रहे हैं। ट्रंप के बयान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा था क्या हिंदुस्तान? ट्रंप का बयान पाकिस्तान की बेबसी उजागर करता है क्या? बेबस था पाकिस्तान, उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था सिवाय ट्रंप के। नरेंद्र सरेंडर वाला कांग्रेसी नैरेटिव, कॉम्प्रोमाइज वाला कांग्रेसी नैरेटिव क्या फेल साबित होता है ट्रंप के इस बयान के बाद? पाकिस्तान ने अपनी जाहिल जनता से सच्चाई छिपाई थी क्या? और अब वो भी जान गए हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कितना डर गया था शहबाज शरीफ। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भारत की विपक्षी राजनीति, खासकर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया। ये बातें तमाम मंचों से कही गई। प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, वो गाना आज भी कांग्रेसी गाते हैं। भारत ने सरेंडर किया, ऑपरेशन अपना रोक दिया यूएस के दबाव में, ये बात लगातार कही गई। लेकिन अब अगर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया तो जवाब देगा कौन? क्या कांग्रेस का नैरेटिव ढह गया? क्या ट्रंप की बयानबाजी ने इस्लामाबाद की साख पर चोट पहुंचाई है? आज जवाब तो चाहिए में सीधी बहस। लेकिन उससे पहले आपको यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान और कुछ प्रतिक्रियाएं हम और दिखाएंगे। देखिए एक बार। Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. देखिए, ट्रंप साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसका खंडन करें। और इससे ये जाहिर होता है कि जो सीज फायर हुआ उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल था, ट्रंप का रोल था। देखो ऐसा है कि अभी इस पर जो है बहुत से लोग जो है हमारे यहाँ भी और कई और जगहों पे पड़ोस अड़ोस में भी बड़ा जो है वो उस वक्त जो है वो मज़ा उड़ा रहे थे, बहुत सवाल कर रहे थे। अब इस पे उनको क्या कहना है वो पहले वो जवाब दें। अब उन्होंने स्वयं बता दिया कि किसी के आग्रह पर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब वो जब से कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर हमारे डीजीएमओ ने विचार करके ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया है। आतंकवादी घटनाएं फिर होंगी तो फिर वो होगा, लेकिन किसी के भी तीसरे देश के उसमें कोई हस्तक्षेप ना था, ना है, ना हमने कभी स्वीकारा। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतनी बार क्या बोल चुके हैं। और अफसोसजनक ये है कि भारत के वहां से बोला गया है 100 चुप और 1000 चुप। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, 100 बार बोलते रहे, 1000 बार बोलते रहे। हमारे वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक एक शब्द माय डियर डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं निकला है। ये खेदजनक है कि उन्होंने कभी ये बात को हटाया नहीं। जरूर लोग बोलते हैं कि पीएमओ कार्यालय ने बोल दिया, फलाने मंत्री ने बोल दिया, धमाके मंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा
कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात मानी या उनके कहने पे युद्ध रोका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ उनके पास आए, उन्होंने गुहार लगाई और भारत के आगे आकर उन्होंने घुटने टेके शहबाज शरीफ ने और कहा कि आप सीज़फायर करिए, तो सीज़फायर हुआ था। ये तो भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आतंकियों को क्यों नष्ट नहीं कराया पूरी तरीके से। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना ही पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से या किसके कहने से आपने युद्ध विराम किया, जबकि हमारी सेना पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि हमारी सेना बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि हमारी सेना सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। और उन आतंकी अड्डों में अगर कोई पाकिस्तान का अन्य बड़ा नेता होता तो वो भी उसी की जद में रहता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपनी कमजोर रणनीतिक और राजनीतिक क्षमताओं के बारे में जनता को जवाब देना होगा कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बताइए कि जब हम आतंक को नष्ट करने के लिए खड़े थे तब डोनाल्ड ट्रंप के कहने से आपने युद्ध रोका। तो देखिए, जिस ट्रंप के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी या हिंदुस्तान का तमाम विपक्षी दल नरेंद्र सरेंडर और तमाम बातें कर रहा था, कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर हाल फिलहाल में भी आपने देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, क्या वो नैरेटिव अब ट्रंप के ही बयान से ढह गया है क्या? आज इसकी बात होगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने पर हम लेकर आए, जिस प्रकार से यह कहा जा रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी, निशाना कितना सटीक भारत ने लगाया था, आज हर एक चीज की बात होगी। बता देते कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद में हम ट्रंप के इस बयान को आधार बनाते हुए डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमांडर भूषण दीवान सर दिख रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजीव जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा। जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने बचाया, पंडित राज शर्मा जी, तो कांग्रेस का वो जो मोदी का सरेंडर वाला, सॉरी वो नरेंद्र सरेंडर वाला जो पूरा एजेंडा था, वो जो पूरा नैरेटिव था, वो तो गलत साबित हो गया यहाँ। अब प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सर इस पर? राज शर्मा जी। आशीष भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ट्रंप जो बोलते हैं, देखिए दुनिया उनकी मजाक उड़ाती है, ये हमारे आश्चर्य में नहीं होता, क्योंकि वो एक माना गया तथाकथित रूप से कि वर्ल्ड के सबसे ताकतवर इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ट्रंप साहब ने ये कहा, राष्ट्रपति ने, कि पाकिस्तान भीख मांग रहा था, मैं डायरेक्ट शब्द कहता हूँ, ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई फिर देश के प्रधानमंत्री हुए सरकार से। अरे यही मौका था जब हम पीओके को अपने शामिल करते, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करते, उनके सारी जनता को मार देते और हम लोग यहाँ पे उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते। ये मेरा स्टैंड है और मेरी पार्टी का स्टैंड है। भाई, जब ट्रंप ने कह दिया, ठीक इसी प्रकार ट्रंप साहब ने एक बात कही थी कि जब चाहूं तो मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूं। कैसी हिम्मत हुई ट्रंप साहब की, हिम्मत कैसे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की। हालांकि मैं मेरे इसलिए कहने से थोड़ा सा गुरेज रखता हूं क्योंकि वो अपने में कमल का निशान लगाते हैं, अगर तिरंगा लगाते तो मैं अपना भी कहता, मगर एनी हाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर, तो बात है। चलिए ठीक है, ओके। राज शर्मा जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सर सभी का हो जाए। सर मैं आऊंगा, अब अभी बहुत समय है, आराम से अपनी बात रखिएगा, पूरा अवसर मिलेगा सर। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए क्योंकि सभी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हमारे साथ अविरल मलिक भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अविरल, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्या इस बात की पुष्टि होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने वाकई में निर्णायक बढ़त बनाई हुई थी, और अगर ऐसी सिचुएशन थी तो हम रुके क्यों? नहीं, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जहां तक विषय एक तरीके से पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान घुटनों पर आया, पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी दुनिया ने देखा। और घर में घुस के मारने का हमने काम किया, हमने एयर स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, ऑपरेशन सिंदूर भी किया। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में सब संभव हो सका। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, तो मैं सोचता हूँ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है, अगर बात कर जाए किसी भी अन्य मुल्क की, किसी भी अन्य देश की, तो भारत ने किसी अन्य मुल्क
मुल्क के किसी अन्य देश के दबाव में किसी प्रकार से कोई फैसला नहीं लिया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसके साथ साथ ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, अगर सीज फायर की बात करी जाए, सीज फायर किसी रूप में नहीं हुआ, अपनी शर्तों के आधार पर हमला करना हमने स्थगित किया, तो ये बिल्कुल सर्वविदित है। और डीजीएमओ लेवल पे टॉक्स हुई, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी भारत की पूर्ण रूप से मजबूत थी, है और रहेगी, हमें जवाब देना स्पष्ट रूप से आता है। ठीक, ओके, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी भी हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस हो जाए, उसके बाद में विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि वो बेहतर बताएंगे इस पर। शिव कुमार दुबे जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले तथ्य को भी देखना चाहिए? और ट्रंप की बात को शुरुआत में जिस प्रकार से विपक्ष ने गंभीरता से लिया, इंक्लूडिंग योर पार्टी, कि सरकार ने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार की चीजें थी, हमने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, इस प्रकार के बयान आए, आपको नहीं लगता कि ये बहुत संवेदनशील विषय था और इस पर यह अंदाजा होना चाहिए था कि ट्रंप कल को कुछ और भी बोल सकते हैं, जो उन्होंने आज बोल दिया? उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते अगर मैं इंटरवीन ना करता तो। अब प्रतिक्रिया क्या है समाजवादी पार्टी की इस पर? देखिए गोस्वामी जी, ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ बोलते हैं ना हिंदी में गिलगेट, जो तरीके हर बार रंग बदलता है। तो पूरी दुनिया में ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कब क्या कहें किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, उनके एक नेचर है, वो उस नेचर में जीते हैं। तो लेकिन बात यह है कि जब हमारे देश का मैटर आता है तो कम से कम ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार को कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि ट्रंप का जवाब दो, लेकिन चूंकि अनेक धारणाएं पैदा हो गई हैं समाज में, लोगों में, कि क्या हुआ, क्या सच है, क्या सच नहीं है, इसके लिए ये जरूरी था कि सरकार को उसकी सारी स्थितियां क्लियर करते हुए एक जैसे राष्ट्र को संबोधन किया जाता है ना, करते ही हैं प्रधानमंत्री जी, जब समय समय पे कर देते हैं, जब उनको नोटबंदी लगानी होती तब कर देते हैं, या कुछ भी करना होता तब कर देते हैं। तो इस तरीके से एक उनको राष्ट्र को संबोधित करते हुए सारे तथ्य स्पष्ट करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि विदेश नीति ओपन मत करो। अच्छा ठीक है दुबे जी, मैं आपको अभी इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी प्रतिक्रिया ओपनिंग लेनी है। हम आएंगे सर और विस्तार से बात करेंगे। इन बिटवीन आपको अवसर दे रहा हूं कि आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया था, और क्या उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि मध्यस्थता हमने किसी की स्वीकार नहीं की थी, ना की है, ना करेंगे। ये बातें जहां तक मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कर चुके हैं खुद, और उसके बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से और तमाम अधिकारियों की तरफ से तमाम चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी। ये भी एक बार क्रॉस चेक करिएगा, फिर मैं लौटूंगा, इस पर बात करेंगे। कमांडर भूषण दीवान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर। सैन्य दृष्टि से ही मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, सैन्य दृष्टि से देखें तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निर्णायक बढ़त ले ली थी? और ट्रंप का यह कहना कि मुझे फोन आया था और यह स्थिति थी कि उनकी मौत हो जाती, आज वो जीवित ना होते अगर मैं बीच में इंटरवीन ना करता, 3.5 करोड़ लोगों की जान, मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा, क्या वहां तक मामला पहुंच चुका था? भूषण दीवान जी। आशीष जी, न्यूक्लियर लेवल के एस्केलेशन लेडर जो है 7 लेवल है। पहला तो पॉलिटिकल टेंशन, उसके बाद एलओसी पे फायरिंग होती है, तीसरा टेररिस्ट अटैक होता है, फिर अर्ध युद्ध होता है, फिर पूर्वकालीन युद्ध होता है, फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, फिर जाके न्यूक्लियर अटैक होता है। ये एस्केलेशन लेडर हर कोई जानता है, शायद ट्रंप साहब भी जानते होंगे। यहां तक तो हम पहुंचे नहीं है। और मैं इतनी बढ़त जो पाई थी वो तो जग जाहिर है, जग जाहिर है हम भारत ने बढ़त पाई। मैं, आपने मुझे मिलिट्री के हिसाब से पूछा है, मैं बताता हूं, पर बीच में एक पॉइंट देना चाहता हूं। कहते हैं किसी विवाद से या झूठे एलिगेशन से, झूठे हमारे पे लगाए जाए इल्जाम, उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनदेखा करना। 140 करोड़ का आबादी का देश और साउथ एशिया का पावर, और अमेरिका कुछ कह दे, ठाकुर साहब कौवा कान ले गया, हम उसके पीछे भागते फिरे। वो 9 बारी कहे, 90 बारी कहे, 900 बारी करे, सवाल ही नहीं है। पर मैं आप सैनिक तौर के भी वापस आता हूं सैनिक वाली बात पे। क्या है, जब ही रामचंद्र जी ने लंका पे अटैक किया, गिलहरी को भी मालूम था क्या करना है, हमने पुल बनाना है और सीता माता को लाना है। तो लड़ाई ऐसे नहीं होती कि गए थे कुछ करने फिर उसका गला भी काट के ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा प्लानिंग होता है, क्या करना है, तो क्या करना है वॉर एम होता है, उससे काम किया गया है और वही काम बखूबी किया गया है, वॉर एम अचीव हुआ है। बीच में बढ़ा देना तो युद्ध तो अच्छा, जो हमारे सर एक चीज और, जो हमारे टारगेट्स थे उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या हमने वो प्राप्त कर लिए थे? उसके बाद हमने चीजों को रोका, या हम इससे ज्यादा भी कर सकते थे?
देखिए टारगेट तो कुछ भी कर सकते हैं आप, पर जो प्लानिंग होती है, जो इतनी फौज लड़ रही है, सबको पता है क्या करना है। बीच में अगर आप वॉर एम बदलेंगे तो आप हार जाएंगे, और क्या होगा मालूम है आपको? लिमिटेड वॉर हम ना करते और बिना सोचे समझे यूक्रेन की तरह 4 साल हो गए हैं, चीन अमेरिका युद्ध में उसमें आर्मामेंट डाल के हमको तबाह कर देते। क्यों? वॉर रुकवाते नहीं, वो रुकवाना चाहते भी नहीं। क्यों? उनके तो लाइव टेस्टिंग हो रही वेपन्स की। नहीं, कैसे कह देते हैं कि उठा के पीओके ले आते, ये कर लाते, नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, इस पर मैं देखता हूं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लेकर आज तक तमाम विपक्षी नेता वो कह रहे हैं कि हम उस स्थिति में थे कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करा देते, हम पीओके को ले आते, तमाम बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया और घुटने टेक दिए, और ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है। हम इस पर आपसे इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सैन्य दृष्टिकोण से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सर आप प्लीज बने रहिएगा। विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ है संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे बात करेंगे। संजीव जी, आप ट्रंप के इस बयान को किस प्रकार से सर देख पा रहे हैं? और हालांकि भारत ने तो हमेशा से इनकार किया है कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, हमने पॉज बटन दबाया, वो भी अपनी मर्जी से, जब चाहेंगे तो उंगली हटा लेंगे। अब इस पर जो पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं उसके इतर मैं ट्रंप के बयान के परिदृश्य में आपसे समझूं तो बतौर विदेश मामलों का जानकार आप इसे किस प्रकार से देख रहे हैं सर? उसका क्या असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए आशीष जी, भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और पूरे विश्व समुदाय को समय समय पर इस बात को बताया जाता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से, द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को न कभी स्वीकार रही है, न आज है, न भविष्य में कभी होगी। और ये जो बात है ये भारत अपने सिर्फ मनमाने तरीके से नहीं कहता। भारत के द्वारा ये जो बात कही जाती है वो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में जो लिखा गया है और जिसका कि पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, उसके आधार पर भारत ये कहता है। शिमला समझौते में भी और लाहौर डिक्लेरेशन में भी इसी बात को कहा गया था कि कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो भी आउटस्टैंडिंग इशू है वो सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व किया जाएगा, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। और यही बात भारत ने अमेरिका को स्पष्ट की है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो तथ्यों से परे हटकर होकर के बातें करते हैं। वो जाहिर है कि अनेक तथ्यों को गलत तरीके से भी पेश करते हैं और अनेक बार वो झूठ भी बोलते हैं। और जाहिर है उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े रहते हैं, उनके शख्सियत की लगातार आलोचना होती है। आज वो कल कुछ बयान देते हैं, कल को कुछ दूसरा बयान दे देते हैं, परसों किसी तीसरे बयान पर चले जाते हैं। कब वो क्या बयान दे दें उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। और जाहिर है कि वो सोशल मीडिया का जो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से वो अनेक तरीके की बातें लिखते हैं, यदि सभी बातों को गंभीरता के साथ लिया जाए और जैसा कि अभी दीवान सर ने कहा कि कौवा कान ले गया और उसके पीछे भागना शुरू किया जाए तो जाहिर है कि सारा काम धाम तो फिर ठप हो जाएगा। फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान ही के ऊपर पीछे ही सारी दुनिया लगी रहेगी। तो ऐसे में बेहतर यह है कि उनके बयानों के आधार पर न चला जाए, बल्कि वो अमेरिका की तरफ से क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी और उसी अनुसार अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करनी होगी। और मुझे बड़ी खुशी है और बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि भारत की सरकार चाहे डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बड़बोलेपन को, डोनाल्ड ट्रंप की जो एक अनिश्चितता वाली शख्सियत है, बहुत ही आत्मकेंद्रित स्वार्थपरक तरीके का उनका जो व्यवहार है, उसको बड़े ही संतुलित तरीके से, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरे तरीके से हैंडल किया है। चाहे वो भारत और यूएस की ट्रेड डील का विषय हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय की स्थितियां रही हो, भारत ने बार बार समय समय पर स्पष्ट किया है कि ये जो सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा भारत के डीजीएमओ से डायरेक्ट जो बात करके अनुनय विनय प्रार्थना विनती की गई कि कृपा करके आप हमें बख्श दीजिए, नहीं तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। जब ये डीजीएमओ ने पाकिस्तान के इस तरीके का रिक्वेस्ट किया तो भारत ने इसके ऊपर विचार किया और सीज फायर के लिए भारत सहमत हुआ। क्योंकि देखिए भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से हासिल हुआ। हमने आतंक के जो मरकज, जो आतंक के जो ठिकाने उनको मिट्टी में मिलाया और उनको जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डे 1 से कहा था कि हम आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएंगे और हमने किया। और उसके बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया था और हमारी जो तीनों सेनाओं के द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके द्वारा बता दिया गया था कि एस्केलेटरी लेडर पे हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि आप एस्केलेटरी लेडर पे बढ़े तो अंजाम बड़े खराब होंगे और वो हमने किया। ये बहुत स्पष्ट है।
ठीक है, जो अपने को अचीव करना था वो हमने किया। ये बात हमारी सेना ने भी स्पष्ट तौर पर की, सरकार ने भी स्पष्ट तौर पर किया। लेकिन पंडित राज शर्मा जी, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि घुटने टेक दिए गए, भारत को झुकना पड़ा मध्यस्थता की वजह से। अब अभी भी वही लाइन है आप लोगों की या अब लाइन बदली है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गुहार लगानी पड़ी थी अपनी जान बचाने के लिए। पंडित राज शर्मा, देखो आशीष भाई, थोड़ा सा मुझे 2-3 सेकंड ज्यादा देना तो हाँ बिल्कुल सर, श्योर। मैं एक बात कहता हूं कि जैसे अभी यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक कमांडर साहब भी कह रहे थे कि ट्रंप की बातों पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि ट्रंप की बातों को विश्वास नहीं मानना चाहिए। अगर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांग रहा था, तो यही समय था हमारे पास, यही समय था, 2 बातें कहूंगा मैं, यही समय था हमारे पास कि हमारी सेना पे कोई गुरेज नहीं कर सकता विश्व में भी। हमारी सेना वफादारी की प्रकाष्ठा को पार करती है। तो इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री जी ने खुद डीजीएमओ से बात करके अगर युद्ध को रोका तो ये पाप किया। दूसरी बात, अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे ट्रंप बेकार है, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, एज पर रिकॉर्ड ये माना गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली होता है। पहली, तीसरी बात, चौथी बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत भारत के प्रधानमंत्री को कह दे कि अगर मैं आवाज खोल दूं, अगर दिल की बात कह दूं तो राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे चलिए आशीष भाई आपसे एक मिनट आशीष भाई, हो गया सर, अब बाकी लोग भी। हाँ, कांग्रेस बीजेपी सपा मत करना। हिम्मत कैसे हुई? मेरे प्रधानमंत्री आते, सारे चैनल्स को बुलाते, कहते नहीं नो, आप मेरा कैरियर खत्म नहीं कर सकते, सारा विपक्ष साथ में होता। हम विपक्ष और पक्ष यहाँ पे, ठीक है, जब देश और विदेश की बात होती है, ठीक है, ओके। अब इस पर भूषण दीवान जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चूंकि आपने डीजीएमओ स्तर की बातचीत की जिक्र किया है, तो सर क्या ये बहुत बड़ा पाप वाकई में हुआ था? पाप कहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कि पाप कर दिया था, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत करके मामले को रोकने का पाप हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं फिर से ही कह रहा हूं आशीष जी और मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से, जब फौजें युद्ध में उतरती हैं तो क्या युद्ध का एम है, क्या एम है, उससे उतरती हैं। और जब वॉर एम पूरा हो जाता है तो फौज उस बात को खत्म कर देती है, और खत्म ना करे, अनजाने में घुस जाए। आई डोंट वांट टू, मतलब ना, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। आप ये बताइए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि वो भीख मांग रहा था, क्या तब भी मेरे देश की सरकार, मेरी सरकार नहीं, मेरे देश की सरकार, क्या युद्ध रोक देना चाहिए था? मैं यहाँ पे सर, अब पंडित राज शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, आप कमांडर भूषण दीवान जी से बात कर रहे हैं, सैन्य दृष्टिकोण से वो बता रहे हैं। अब वो टेक्निकलिटीज आप बेहतर जानते हैं कि वो जानते हैं? आप पॉलिटिकल नहीं, आप राजनीतिक जानकारी आपके पास ज्यादा होगी, उनके पास ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात रख रहे हैं सैन्य दृष्टिकोण से। आशीष भाई, यू डोंट नो, यू डजंट नो अबाउट मी। अरे ठीक है सर, वो एक बार बायोडेटा भेज दिया करिए अलग से, तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन आप कमांडर भूषण दीवान जी हैं, कमांडर भूषण दीवान जी को मैंने एज एन रक्षा विशेषज्ञ बुलाया, आपको एज एन पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बुलाया है। तो जो व्यक्ति जिस रूप में आया मैं उससे वही बात करूंगा। अब मैं कल को वैज्ञानिक था तो मैं वैज्ञानिक गिरी नहीं झाड़ने लग जाऊंगा यहाँ पे ना। अब मुझे कमांडर भूषण दीवान जी के बराबर मंच देना है। कमांडर भूषण दीवान जी अपनी बात रखिए सर। हाँ, राज जी की मैं ये भी बात कह दूं, अगर ये फौज में रहे हैं तो आपको पता है मिडल ऑफ द वॉर में अगर आप वॉर चेंज करेंगे ना, जैसे कहते हैं खाई जो कूदी जाती है ना एक छलांग में, 2 छलांग में खाई नहीं कूदी जाती। ये वॉर ऐसा नहीं है कि खेल है। तो आपको पता है, मुझे अच्छा लग रहा है आप लड़े, फौज में रहे हैं। दूसरी बात हमने ट्रंप की देखिए, आप खोल के देख लीजिए, कल जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो किया है SOTU 2026 कल 24 फरवरी को ट्रंप ने किया है, कितनी किरकिरी हो रही है उसकी पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे दुनिया में। क्यों? जुमलेबाजी की हद कर दी उसने, इंतहा कर दी जुमलेबाजी की। तो आप देख रहे हैं कि लिखित में है, मोस्ट पावरफुल आदमी है। कमांडर साहब, जुमलेबाजी तो यहाँ पे चल रही है। नहीं, आप उसको छोड़ें, जो बात आपने पूछी उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं प्रभु। तो वो जो जुमलेबाजी यहाँ नहीं चल रही। चलिए, अब ये डिबेट को लाइट में अलग बात है, उसकी अलग बात है, वो एक अलग चीज, उसको आप यहाँ मत उसको शामिल करिए। अलग बात है, ठीक है
सर मुझे एक बात बताइए, गाइडेड बाय यू, तो व्हाई शुड आई सिट हियर? सर इसका सुनिए, मतलब दोनों जुमलेबाजी ठीक है, सर दोनों सुनिए, जुमलेबाजी ठीक गलत है, जुमलेबाजी दोनों गलत है। हाँ। पर अभी ट्रंप ने जो किया है जुमलेबाजी को ना मान के चले आप। जब हमारे यहाँ नहीं की तो फिर जुमलेबाजी होगी, वो विषय अलग है। हमको अगर हम वाकई में, दुबे जी ठीक हो गया, आप सर पूरे टाइम मैं पंडित राज शर्मा जी से बात नहीं कर पाऊंगा, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, हो गया सर। अब देखिए प्रॉपर समय दिया, बात में आपकी बातचीत भी कमांडर साहब से हमने कराई, लेकिन हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट भी हैं। क्या नाम है, दुबे जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। दुबे जी, ये तो अब स्वीकार आप लोग करेंगे एटलीस्ट कि पाकिस्तान डरा हुआ था और उसकी राजनीतिक स्थिरता भी खतरे में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जाहिल जनता को मूर्ख बनाने के लिए तमाम बातें की कि हमने इतने रफेल गिरा दिया, हमने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। वो तमाम बातें उनकी झूठी साबित हुई, वहां की जनता अब समझ गई है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग ट्रंप को कह रहे हैं कि वो कुछ भी बोलने वाला एक नेता है, वो अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए उल जुलूल बयानबाजी करता है, तो फिर तो उसने जो मध्यस्थता की बात की थी शुरुआती दौर में, वो भी उसने झूठ ही बोला होगा कि मैंने मध्यस्थता कराई। दुबे जी, नहीं, तो मैंने तो आपको क्या मैंने पहला शब्द यही बोला, हाँ। कि पूरा दुनिया इस बात को मानता है, हाँ। कि ट्रंप क्या बोलेंगे किसी को नहीं मालूम है, और कब बोलेंगे ये भी नहीं मालूम है। इसलिए ट्रंप की अब विश्वसनीयता जो है, मतलब आदमी बोलता है ना कि आपकी बात में दम है कि नहीं, आपकी बात में नहीं तो फिर जब नहीं था उसकी बात में जब दम नहीं था, तो उसकी मध्यस्थता वाली बात को इतना एजेंडा बनाकर नरेंद्र सरेंडर और घुटने टेकना, इस प्रकार की बातें, अमेरिका का आगे झुक जाना, इस प्रकार की बातें क्यों की गई? तभी से इसलिए ना लेते उसके बयान को, अपनी सरकार के साथ रहते जो सरकार कह रही थी। क्लिक की तरफ मैं बढ़ूंगा। अविरल, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज बटन हमने दबाया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से, मुख्य विपक्षी दलों की तरफ से यह कहा गया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, बाकायदा हाथों में पोस्टर और पूरी माहौलबाजी हुई, एक नैरेटिव करने की कोशिश की गई। क्या आप अब यहां से ये मानते हैं कि ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद वो नैरेटिव, वो एजेंडा ध्वस्त हो चुका है? अविरल जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, सबको स्पष्ट रूप से मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का अभूतपूर्व तरीके से काम किया, और सेना ने जिस प्रकार से घर में घुस के मारने का काम किया, और आतंकवादी घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं, वो बौखलाहट बिल्कुल स्पष्ट है, और पूरा पाकिस्तान किस प्रकार से बौखलाया वो सबने स्पष्ट देखा, और आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा भारत ने उठाया वो बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक एक सही अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हमारी सेना के द्वारा किया गया पूर्ण रूप से, और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानियों को दिया गया, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से मिला। बाकी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ वो सबने देखा, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, उनके जितने भी सिस्टम्स लगे हुए थे, जितने रक्षा संबंधित, सब फेल हो गए, सारे उपकरण फेल हो गए, पूर्ण रूप से पाकिस्तान घबरा गया, घुटनों के बल आ गया, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। तो मैं सोचता हूं जहां तक एक तरीके से वैश्विक पटल का विषय है, तो वैश्विक पटल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबको स्पष्ट रूप से मालूम है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स का जहां तक विषय है, इंटरनल पॉलिटिक्स में कौन क्या बोल रहा है इंडिया में, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमारा अलग विषय कैसे हो सकता है भाई? आप सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर करने वाला, कॉम्प्रोमाइज करने वाला बोल रहे हैं, अब इस पर तो प्रतिक्रिया चाहिए ना आप लोगों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम लोग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम लोग चलते हैं, और ये इस प्रकार के आरोप जो लगाए जाते हैं पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, और इस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का पूर्ण रूप से अपमान करने का षड्यंत्र जो यहाँ के लोग कर रहे हैं, इंडिया में बैठे हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। और जनता वोट देती है, जनता अपने आधार पर तय करती है, इसलिए मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करते हुए देती है। ओके ठीक है, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दुबे जी, मेरी बात आशीष जी अधूरी रह गई थी। हाँ सर, आप पूरी करें। मैं ये कहना चाहता था कि जो गलती एक बार हमसे हो गई थी, उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए था। इससे ज्यादा बड़ा काम तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर दिया था महाराज। आप विचार करिए, फतेह कर दी थी, लेकिन उनसे भी एक गलती हुई, और उस गलती का परिणाम ये कि कैसा हिंदुस्तान को भोगना पड़ा, आप सोचिए। और वो फिर गलती एक बार ये मोदी साहब ने वही गलती कर दी जब आपके पास पूरा मौका था। देखिए, अगर मोदी साहब हिंदुस्तान की आवाम को ये बोलते कि भैया एक टाइम का खाना खाना, मगर इनकी अभी हम नेस्ताबूद नहीं हम कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपनी बात तो कहता हूँ कि अगर एक टाइम का भी हमें खाना नहीं मिलता, पानी पी के रहना पड़ता, तो मैं रह लेता, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए था। अरे भाई, आप किसकी बात करते हैं? अभी कमांडर साहब बोलते हैं, मैं उनकी बात से डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मालिक
जब आप एक चीज को सोचिए, जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो फिर हाथ पैर चला के खेल खत्म करना, या तो मर जाओ या सामने वाले को मार दो। सर अब आप लोग जिस प्रकार से कहाँ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग जिन जज्बातों को आगे रखकर बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, ओके। अभी पंडित राज शर्मा जी कह रहे थे सैनिक आए दिन, सैनिक हमारे बाउंड्री पे मारे जाते हैं। नहीं तो हम उनके नहीं मारते हैं क्या? हम उनके नहीं मारते क्या? ये मत कहिए कि सिर्फ हमारे मारे जा रहे हैं। जब भी होता है जवाब नहीं, पत्थर से दिया जाता है, ईंट का जवाब। ठीक है, नहीं ये एक तरफा बात मत करिए। मेरा आदमी चला गया ना। हाँ अरे सर, तो हम भी तो अरे अब इतना घुसकर मारा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ठीक है, अरे अब ठीक है सर, जब अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप पाकिस्तान को मिटा देना, ठीक, जब समय आएगा तो भी कर लेंगे। खत्म कर देंगे। हाँ खत्म कर दिया। अरे यहीं से मैं तो कह रहा हूँ 2-4 राउंड यहीं से फायर कर दीजिए, 2-4 राउंड यहीं से फायर कर दीजिए। ठीक है, हो गया। आपकी पत्रकारिता कमजोर है कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है सर, उन चीजों को नहीं सुना है। मैं ओके गॉट इट सर, नहीं सुना है। हाँ मैं समझ, आपके जज्बातों की मैं कदर करता हूँ सर, लेकिन जज्बातों से युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, चीजों को देखा समझा जाता है। नहीं होता है वो हमारे नहीं। अगर आप एक बार रोज से मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाओ। तो ये तो फिर 71 में भी हो सकता था, ये तो 99 में भी हो सकता था, ये तो 65 में भी हो सकता था, ये तो 48 में भी हो सकता था। एक बार ठीक है ओके, मैं इस पर अभी ज्यादा फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर हम अलग पैटर्न पे चले जाएंगे। अभी विदेश मामलों के जानकार से भी ज्यादा बात नहीं हो पाई संजीव जी से। संजीव जी आप, ठीक है सर, हाँ प्लीज संजीव जी, आप जिस प्रकार से इस पूरी डिबेट को देख रहे हैं, आपको एक चीज समझ में आई कि ट्रंप के बयान को लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं। अगर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उसने बोल दिया तो उसको उसी हिसाब से ये गढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि वो कुछ भी बोलता है, पहले कहते थे नहीं मध्यस्थता उसी ने कराई थी और अमेरिका से डर के, ट्रंप से डर के भारत ने सरेंडर कर दिया, भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रंप। तब ट्रंप का बयान बहुत अच्छा था, अब ट्रंप का बयान बुरा हो गया। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? नहीं, इसमें कहीं बातें कह रहे हो आशीष भाई, क्या बातें कह रहे हो? किस बात की बातें कर रहे हो? सवाल मेरे से किया गया। अरे मैंने संजीव जी से सवाल पूछा भाई, अरे आप लोग के मन मुताबिक मैं नहीं कर सकता बात ना। ओके सर, एजेंडा मत चलाएं। हाँ एजेंडा नहीं, कांग्रेसी एजेंडा चलाता हूँ। हाँ नरेंद्र सरेंडर का लेके खड़ा रहता है मैं, तब अच्छा लगता है आपको। मैं समझ रहा हूँ, अरे मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। वो नितिन नवीन ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला आपका, वो भी जरा देखिएगा। मैं अभी खैर अभी एनीवेज मैं सर आप एजेंडा अरे मेरा मत देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हम ही सब हम कर रहे हैं, हम भी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आप जो कहना कह दीजिए। हमें पता है कि जनता ने आपको नहीं, देश की जनता ने सुनिए ना सर, देश की जनता ने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए ना सर, आप एजेंडा चलाने का आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर का एजेंडा नहीं था, नरेंद्र सरेंडर का एजेंडा नहीं था, कॉम्प्रोमाइज वाले पोस्टर लगाना का एजेंडा नहीं है, फर्जी किताब लेके घूमना का एजेंडा नहीं है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अरे मैंने संजीव जी से सवाल पूछा है सर, हाथ जोड़कर निवेदन है। एक सवाल है पंडित राज शर्मा जी, हाथ जोड़कर निवेदन है। हाँ जल्दी से सर। हाँ बस इतना बता दो। ट्रंप ने कहा, मुझे कोई सच झूठ का नहीं जाना, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भीख मांग रहा था। अरे भाई यही तो मौका था जीतने का। ठीक है, आप सर बिल्कुल रेडियो के अंदाज में, ठीक है हो गया, मैं समझ गया। मैंने ये सवाल पूछ लिया है बीजेपी के प्रवक्ता से सर, ये हमने रक्षा विशेषज्ञ से भी पूछ लिया। अब आप मुझे आगे डिबेट बढ़ाने देंगे कि नहीं बढ़ाने देंगे ये बताइए। आप रक्षा विशेषज्ञ मत बने। मैं ठीक है सर, मैं अपने तमाम शब्दों को वापस ले रहा हूँ सर, ये बॉर्डर नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरा डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। बाकी पैनलिस्ट भी वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी मर्यादा रखिए इस चीज की। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर गिव मी सम टाइम, मुझे बात तो करने दीजिए संजीव जी। ठीक है सर, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ आपके सामने हार मानते हुए। मैं अगला सवाल संजीव जी से जो मैंने पूछा था, ठीक है सर। संजीव जी अपनी बात रख लीजिए, दोनों एक साथ चिढ़ गए, सपा कांग्रेस एक साथ चिढ़ गए। ठीक है ओके सर, अपनी बात रख लीजिए संजीव जी। देखिए आशीष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज हैं उसमें बड़े संवेदनशील जो मैटर्स होते हैं, आतंकवाद का जो विषय है, और भारत जिस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिशें लगातार रचता है,
फेक प्रोपेगेंडा नैरेटिव इत्यादि चलाता है। जो हम यहाँ पर बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं और कुछ बातें हम यदि पाकिस्तान को लग जाएगा कि तो हमारे पक्ष में इस्तेमाल हो सकती हैं। अभी राज शर्मा जी का ये जो तमाम बयान पाकिस्तान के चैनलों पे चलना शुरू हो जाएंगे और जाहिर है किसी तरीके का जो सारा कुछ डॉक्टर वगैरह में भी ये सब बयान डाल करके वो यहाँ वहाँ फैलाएगा कि भारत के अंदर ही बैठे हुए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे क्या कहना है कि भारत के लोग ही ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, नहीं एक मिनट मेरी बात, मैंने कहा गलत कहा, मुझे बता दो जरा, सो दैट कि आई कैन चेंज माय व्यूज। कहा मैंने गलत कह दिया? पंडित राज शर्मा जी, एक बात तो मानना पड़ेगा, आपने पूरी डिबेट स्पॉइल कर दी सर, आपने बात ही नहीं करने दी किसी से। देखिए जो नहीं एक बात, मैं तो डिबेट को स्पॉइल कर रहा, आप डिबेट को स्पॉइल कर रहे हो सर। आप अगला गेस्ट बोल रहा है, बीच में इंटरप्ट कर देते हो सर, थोड़ा पेशेंस रखिए सर। आप तो ठीक है ना, आपका समय आएगा तो अपना बात रख लीजिएगा, अगला व्यक्ति बोल रहा है सुन लीजिए, अरे जो भी बोल रहे सुन लीजिए, आपका अवसर आएगा जवाब दे दीजिएगा, यही तो तरीका है चर्चा का। सेनाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, देश की सेनाओं के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कौन कर रहा खड़ा, कौन कर रहा? कांग्रेस पार्टी कर रही है। गलत बात, गलत बात नहीं कहने दूंगा आपको। सैनिक रहे हैं आप, कैसे सैनिक रहे हैं आप? चाइना के लिए सवाल करने वाले। चलिए मैं ऐसा है ना, ओके हो गया मेरा, हो गया भाई, हो गया, अब हो गया सर, हो गया मेरे पास। सुनिए ना, मैं इस चर्चा में आगे भूषण दीवान जी से बात करना चाह रहा था, उनसे समझना चाह रहा था, लेकिन अब स्थिति यह है कि मेरे पास समय समाप्त हो गया है, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये दुर्भाग्य है, पंडित राज शर्मा जी ने पूरी डिबेट की आप कह सकते हैं ना स्पॉइल कर दिया, उन्होंने बात ही नहीं किसी से करने दी। ठीक, और दुबे जी देखिए, दुबे जी तो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, इतने उत्तेजित हैं। एनीवेज मेरे पास समय इतना ही था, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, मुझे पता है ट्रंप की बात चुप गई आप लोगों को, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था। मैं आप सभी से माफी मांगते हुए इस डिबेट को यहीं क्लोज कर रहा हूं। आप सभी ने समय दिया, पंडित राज शर्मा जी स्पेशली आपका बहुत आभार सर, स्पॉइल करने के लिए पूरी चर्चा को। दुबे जी आपका भी बहुत आभार, अविरल, भूषण दीवान साहब और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव सर जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।